हर एक रिपोर्ट आपने देखी, ये आज की लपटें आपने देखी कि कैसा माहौल इस वक्त बहराइच में हो गया है। एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद ये माहौल अब वहां देखने को मिल रहा है। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं इस चर्चा में। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, पंडित अजय गौतम हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी हो रही है, घरों में आग लगा दी गई, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए, गाड़ियां बर्बाद कर दी गई, सब कुछ बर्बाद वहां पर कर दिया गया। ऐसा माहौल बिगड़ गया कि लोग हथियार लेकर सड़कों पर आ गए। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्या लगता है आपको? आप भी जानते होंगे इस पूरे मामले को। देखिए, अभी आपको याद होगा बहराइच थोड़े दिन पहले भी चर्चा में था, लेकिन तब चर्चा में था भेड़ियों के कारण। और आज एक धर्म विशेष के भेड़िए जिन्होंने आदमखोर होते हुए धर्मखोर होते हुए हमारे जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, ना सिर्फ उनको खंडित किया, एक निर्दोष व्यक्ति पे फायरिंग करी, और जो के पूरे षड्यंत्र के तहत उन जो धर्म विशेष के भेड़ियों ने एक सनातन धर्म की जो शांति पूर्वक निकल रही शोभा यात्रा थी, विसर्जन यात्रा थी माँ दुर्गा को लेकर, उस पर किस तरीके से अटैक किया। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये बात उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश की देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की देख लीजिए, आज तक कभी भी किसी भी हिंदू एक घटना नहीं होगी इतिहास में जब मुहर्रम पे या ईद पर किसी भी हिंदू ने किसी भी मुसलमान की धार्मिक यात्रा पर प्रहार किया हो। लेकिन ये चाहे रामनवमी हो, चाहे राम दुर्गा अष्टमी हो, या दुर्गा विसर्जन हो, या सरस्वती विसर्जन हो, हर जगह आप देखेंगे ये एक धर्म विशेष के भेड़िए जो हैं वो इसी तरीके से तीन चार बार आपने जो कहा कि धर्म विशेष के भेड़िए, धर्म विशेष के भेड़िए, ये आपने 3-4 बार यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन यही वो नफरत नहीं है जिसकी वजह से ये माहौल बिगड़ रहा है? ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक बात सुनिए, जब भेड़िए का मतलब क्या है, मैंने कहा ना बहराइच में अभी 6 नरभक्षी भेड़ियों को मारा गया, शासन ने मारा ना। क्यों मारा? क्योंकि वो इंसानियत और इंसानियत के लिए खतरा थे। इसी तरीके से ये लोग भी इंसान है और इंसानियत के लिए खतरा है। ये आप सोचिए, धार्मिक यात्रा है, कोई किसी तरीके का कुछ उन्मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना किसी कारण से एक घर के सामने से सलमान नाम का आदमी निकलता है और अपने साथियों के साथ एक आशीष मिश्रा की छाती में गोली मार देता है। इसको भेड़िया नहीं कहेंगे तो आप मुझे संत मैं अहमद अजहरी साहब से जान लेता हूं कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं। अजहरी साहब, ये कह रहे हैं पंडित अजय गौतम जी कि जब भी कोई हिंदू पर्व होता है, कोई त्योहार होती है, रामनवमी, दशहरा या फिर जो भी गणपति उत्सव होता है, उसी वक्त इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। उन्होंने भी भेड़िया कहा और उन्होंने बहुत सारे जुमले कहे। मैं वाकई में उन लोगों को भेड़िया ही मानता हूँ। जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के धर्म पर अंकुश नुमाई करते हैं, लोगों के धार्मिक त्योहारों पर हमला करते हैं, लोग वो कोई हो XYZ, मैं उसके साथ में ना कल खड़ा था, ना आज खड़ा हूं, ना कभी खड़ा हो सकता हूं। ये जो मामला बहराइच का हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि हर लिहाज से वो कोई बंदा हो उसकी शिनाख्त की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दंगा होता नहीं है। मैं उनसे कहूंगा इसकी हकीकत सामने लाई जाए और ये बात सच साबित की जाए कि हमारे यहाँ कोई दंगा होता नहीं है। वो लोग कोई हो, मुसलमान है, मारो, घेरो उन्हें, पकड़ो उन्हें, जेल में भेजो, कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने इसी भारत में देखा है कि नरसिंहानंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। गंगागिरी महाराज जब पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो हजारों हिंदू सड़कों पर उन जालिमों के पक्ष में खड़े होकर के उनके लिए विशेष तरीके से बहुत सारी सभाएं करते हैं। ये क्या है बताएंगे अजय भाई आप? हम बता दीजिए अजय जी। देखिए यहाँ पर ये जो 1 बजे की डिबेट होती है ना, इसमें खासियत यही होती है कि यहाँ पर बेरोक टोक अगर किसी का सवाल है तो उसका जवाब भी मिलता है। अजय गौतम जी बताइए ये क्या है, फिर आगे 2 मेहमान और हैं।
देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नरसिम्हानंद ने कुछ कहा तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। पहली बात आप ये समझ लीजिए। तो सुन तो लीजिए। बिना किसी देरी के शासन और प्रशासन ने उनको बुक किया, उनको अरेस्ट किया। उसके बावजूद भी अरेस्ट है। और कहाँ है? और कहाँ है नरसिम्हानंद? कहीं अरेस्ट नहीं किया। क्यों? और कहाँ है फिर बताइए? अरेस्ट किया है। अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोकता हूं। देखिए, एक बार फिर से बहराइच में हंगामा शुरू हो गया। हमारे सहयोगी हैं वहां पर और ये तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। देखिए क्या हालात वहां पर हो गए। फिर से धुआं दिखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, काले धुएं का गुबार। आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फुटेज दिखा रहे हैं। जहां बाकी कोई चैनल नहीं पहुंचा, वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं और वो हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा उन पीड़ित लोगों से बात कर रहे हैं जो रो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को चैनल गेट में बंद कर लिया है। विनोद, क्या तस्वीरें वहां? अच्छा, चलिए दोबारा जुड़ेंगे। अगर जो भी तस्वीर आएगी वो तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले यहां पर दिखाई जाएगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये क्यों हो रही है हिंसा? और दोनों तरफ से कोई कम नहीं है, दोनों तरफ से ये हथियार लेकर सड़कों पर आकर ये हंगामा किया जा रहा है। चक्रपाणी महाराज, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए जी, सवाल इस बात का है, अभी हमारे साथ बैठे अतिकुर रहमान जी और अजहरी साहब बैठे हैं। अजहरी साहब बहुत मीठे मीठे बोलते हैं और अभी तो देखो ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन मैं दोषी इन्हीं लोगों को मानता हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े उलेमा है, मौलाना साहब हैं, ये आखिर ऐसे लोगों को, दंगाइयों को सिर्फ टीवी पे बैठ के तो कर देते हैं, आखिर उनको मस्जिद में क्यों घुसने देते हैं? आखिर उनको इस्लाम से आज तक खारिज क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को एक भी आज तक दंगाई को इस्लाम से खारिज अगर कर दिया होता, एक भी जिहादी को अगर इस्लाम से खारिज ये लोग कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ये तो स्थिति तो अलग हो जाती है। अभी ये बोल रहे थे हमारे अजहरी साहब की, दूसरे का नाम ले रहे थे कि उसमें लोग चले गए। हमारे छोटे भाई अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई हमारे यहाँ समर्थन नहीं करता, लेकिन आपको बताऊं, अफजल गुरु जिसने संसद पे हमला किया, उसके जनाजे में आप लोग शामिल हुए और एक दो नहीं लाखों लोग शामिल हुए और उसके नारे लगाए कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारे लगे। सवाल यह है कि आप आतंकवाद को कब तक पालते पोसते रहेंगे? कब तक आप जो इस तरह तुष्टीकरण करते रहेंगे? नहीं, जहर क्या उगला है? क्या जहर उगला है? अजहरी साहब, क्या जहर उगला है? मीठी आपकी तरह जिहादी कौन किसको कहते हैं जिहादी? ये जहर नहीं है। अजहरी साहब सुनिए मेरी बात, मैं जहर नहीं उगलता, मैं तो आप सुनिए, अगर कुछ हमारे यहाँ होता है हमें दोषी। अच्छा, लेकिन सुनिए, आज माफ कीजिएगा, बीच में आप लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रोकने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी है। बहराइच हिंसा पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया। कुछ ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं, घटना उन्हीं शक्तियों के टूल हैं। देश की जनता सोचे कि पिछले 4 महीनों में इस तरह की घटना क्यों बढ़ी है। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से यह विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। बहुत गहरी बात करने की कोशिश कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। इस्लामिक स्कॉलर हैं अतिकुर रहमान साहब। रहमान साहब, आप तो बहुत गंभीरता के साथ बात करते हैं। अभी जो आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, उन्होंने कहा कि सारी घटनाओं को जोड़ के देखिए, अलग अलग देखिए, मत देखिए इसे। क्या आपको सही लगता है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? 4 महीने में क्या हुआ ऐसा?
हिमांशु जी, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, रिसर्चर हूँ अच्छा माफ कीजिए। इस्लामिक ठीक स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग सबको काम करना चाहिए। अजय साहब भी बैठे हुए हैं, चक्रपाणी महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अजहरी, हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना चाहिए। सत्ता में आज बीजेपी है, 11वां साल उनका चल रहा है। सत्ता में यूपी में शायद 7वां 8वां साल चल रहा है योगी सरकार को। और आप सवाल पूछ रहे हैं हम चारों से, हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी योगी जी ने, मोदी जी ने, और आज सुधांशु जी वही बात कह रहे हैं कि ये 4 महीनों से ये क्या हो रहा है। यानी सत्ता में आप, रूलिंग पार्टी आप, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, लेकिन जवाब देगा अतीकुर रहमान। क्यों हिमांशु? नहीं, मैंने आपसे नहीं, सुनिए ना रहमान साहब, मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि 4 महीने में ऐसा क्या हुआ, क्या आप इसको डिकोड कर पाए? जी, मैं तो आपका विश्लेषण जानना चाह रहा था कि इस बयान के पीछे आप क्या समझते हैं? डिकोड करने के लिए हिमांशु जी थोड़ा सा हमको वक्त चाहिए, लेकिन इल्जाम की बात नहीं है। यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी ने आपके सामने, आपके चैनल पे, आपके दर्शकों के सामने पूरी तरह से हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया कि अजहरी साहब और अतीकुर रहमान इन घटनाओं के जिम्मेदार हैं, और कहा कि इन लोगों को मस्जिद में घुसने नहीं देना। चलिए हम आश्वासन देते हैं आपको चक्रपाणी महाराज जी कि एक भी मुसलमान दंगाई जो इसके अंदर शामिल होगा और कोर्ट उसको तय कर देगी, हम उसको मस्जिद से क्या देश निकाला मांग करेंगे। कि आज अभी आप बैठकर चैनल पे ये कहेंगे कि आप नरसिंह आनंद को अपनी कम्युनिटी से बाहर करते हैं, उनको जो दासना के जो मंदिर के वो चीफ बनने बैठे हैं उससे बाहर करते हैं, तमाम हिंदू हमारा भाई आज उनको कोई भी सभा के अंदर शामिल नहीं होने देगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया होता, अगर अनुराग मिश्रा को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया होता, अगर गिरिराज किशोर आज कैबिनेट में नहीं होते, अगर इस तरह के तत्व आपने समाज से खारिज किए होते, तो आज ये दंगे नहीं होते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलिए ये जवाब लूंगा, मैं ये जवाब लूंगा। स्वामी चक्रपाणी जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दें। बहराइच हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हमें सतर्क और सजग रहना होगा, यह कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। बताइए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से तो नहीं है, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो आप लोग उनका बहिष्कार करेंगे? हिमांशु जी देखिए, हमारे अतीकुर रहमान अजहरी साहब को बुरा लग गई बड़ी बात, लेकिन सच्चाई यही है। अगर हिंदू समाज में कुछ होगा तो दोष हमें आप दोगे, दोष अजय गौतम जी को दोगे, चाहे जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको देंगे। सवाल यह है कि कहीं पूरे देश में कहीं थूक दिया चलता है, लेकिन एक बार भी आप ये नहीं करते हो कि हाँ भाई ये गलत है, इनको ये इस्लाम का अंग नहीं है। आप एक बार भी लव जिहादियों को ये नहीं कहते कि भाई ये इस्लाम से खारिज इनको करते हैं, ताकि उनके अंदर डर हो। एक बार भी ऐसे आगजनी करने वालों को आप निकालते नहीं, बल्कि और सम्मान करते हो मस्जिदों में। तो सवाल यह है कि तभी तो जिम्मेदार आप माने जाओगे। भाई आप प्रवक्ता उनके बैठते हैं, बिल्कुल तो हम तो मानेंगे ना, आपका एक कर्तव्य है। यानी कि जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो आप लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, आप लोग का एक कर्तव्य बनता था कि आप उनको दंडित करें, लेकिन आप करते नहीं। आप अफजल गुरु जैसे लोग, आतंकी जो संसद पे हमला करता है, ठीक है, नहीं, समर्थन में सुनिए ना चक्रपाणी महाराज, आपने जो बोला, सुनिए ना, आपने जो बोला उसका जवाब लीजिए दोनों से, पहले अजहरी साहब फिर रहमान साहब। हाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए अजहरी साहब, बोलिए। अजहरी साहब से जवाब नहीं, मैं चाहता हूं अजहरी साहब कार्रवाई करें। हम ऐसे दंगाइयों को मस्जिदों में उनका सम्मान करते हैं। ये कम से कम धार्मिक लिबास पहनकर इतना बड़ा फ्रॉड तो ना करो जनता के साथ। आप जो आप कर रहे हो, मतलब आपने एक दंगाई को, जिसे नरसिंह आनंद कहते हैं, तो पूरे देश में आग लगाना चाहता है, और आपने उसको एक दासना जैसे मंदिर का उसे सबसे बड़ा लीडर बना के रखा है। वो वहां पर तलवारें लोगों को सिखा रहा है, वो वहां पर बम बना रहा है, वो वहां पर तोपें तैयार कर रहा है हमारे लिए। देखिए सुनिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अजहरी साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा
यहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज हो या फिर पंडित अजय गौतम हो, किसी ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। जो गलत है उसको खुल के गलत कहते हैं, लेकिन क्या आप गलत को गलत कहने के लिए तैयार हैं? बहराइच का समर्थन किया है क्या किसी ने? हाँ। ये भी तो आप बोलिए ना, बहराइच के समर्थन में किसी ने बात की है? हमने तो खुल करके कहा, उनको बता रहे मीठी मीठी बोल रहे हैं। हिमांशु जी, हाँ बोलिए बोलिए गौतम साहब बोलिए। ये भी सुनिए ना, गलत को गलत अजहरी साहब भी बोलते। देखिए बहुत सेंसिबल इंसान है, बहुत सेंसिबल इंसान है, और खुल के बोल रहे हैं कि अगर जो ऐसा करता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो खुल के बोल रहे हैं। बात ये है, ये सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या कहते हैं, अफजल गुरु को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। याकूब मेमन को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसको शहीद बताते हैं। अरे भाई आप ऐसे नहीं, हर किसी की सोच अजहरी साहब जैसी नहीं होती ना, कोई और होगा वो। कह रहे हो जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उस पर तो मत बोलिए। आज सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये 4 महीने, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, राज्य सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है, लेकिन क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार मैन टू मैन मार्किंग कर सकती है? आप अपनी कौम के बच्चों को समझाओ ना, क्यों रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं? आप अपनी कौम के बच्चों को क्यों नहीं समझाते, क्यों रेल की पटरियों पे सिलेंडर रखते हैं जाके? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि वो लव जिहाद ना करें? आप अपने को आप समझाओ तो सही, आप एक बार समझाओ तो सही, हो सकता है आपके समझाने से समझ जाए। आप समझाते भी तो नहीं ना, आप समझाओ कि भाई देश के अंदर दोनों ही धर्म के लोगों को रहना है। जब हम आपके मुहर्रम का एहतराम करते हैं, हम आपकी ईद का एहतराम करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, सुनिए ना, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ले लेते हैं। बहराइच हिंसा पर सियासत बहुत तेज हो गई है, बड़े बड़े नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं और बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबर अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जनता को विश्वास मिले और तुरंत हिंसा रोकें। हिंसा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी, और ये अच्छी बात है। देखिए हम भी टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से भी बहराइच के जो भी लोग हैं और आसपास के जितने भी इलाके, उन सबसे ये निवेदन है कि पहली बात अफवाहों पर ध्यान ना दें, और दूसरी बात हिंसा को बढ़ावा बिल्कुल ना दें, चैन और अमन से जरूर वहां पर रहें। अतीकुर रहमान साहब, जब गलत को गलत बोलने की ताकत सबके साथ है, अजहरी साहब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, पंडित अजय गौतम बोल रहे हैं, चक्रपाणी महाराज बोल रहे हैं, फिर आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों आ जाती हैं? क्यों इस तरह से आग लगा दी जाती है? हिमांशु जी, जी हिमांशु जी, सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली बात है इन सब घटनाओं के अंदर वो ये है। सर मैं कंप्लीट करूंगा आपकी बात, प्लीज पूरी बात कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें कि युवक के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है परिजन, जिनकी कल मौत हो गई थी, जिनको कल गोली मार दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अब यह बड़ी खबर आ रही है कि परिजन तैयार नहीं है अंतिम संस्कार के लिए। फायरिंग में राम गोपाल मिश्र की जान चली गई थी। माफ कीजिएगा, परिजन तैयार है ये कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर वो ये है कि परिजन अब तैयार हो गए युवक के अंतिम संस्कार के लिए। फायरिंग में राम गोपाल मिश्र की जान चली गई थी, और ये बड़ी खबर बतानी थी। अब बताइए रहमान साहब, बात कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात इन सब घटनाओं में ये है कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू लीडर इसमें मारा नहीं जा रहा है, आम जनता झुलस रही है। ये आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर अपनी इकोनॉमी को अपने कंधों पर चलाते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे शहर आबाद होते हैं। ये वो लोग मारे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है हिमांशु जी कि अजय गौतम साहब ने अभी कहा कि भाई आप इनको बॉयकॉट करिए और अपने लोगों को बताइए कि ये पटरी ना उखाड़े। मैं कहता हूं अजय गौतम जी, प्रधानमंत्री को क्या आपके कहने की हिम्मत है कि कपड़ों से पहचाने नहीं जान चाहते हैं लोग? इस तरह से आप अगर कहेंगे कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल है, प्रधानमंत्री को अतीकुल रहमान साहब, मैं और चक्रपाणी महाराज, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं और चक्रपाणी महाराज अकेले दो लोग शख्सियत हैं तो प्रधानमंत्री की खुल के निंदा करते हैं जब समय समय पर। हिमांशु जी, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अजय गौतम जी 30 सेकंड और दे दीजिए। बोलिए। हिमांशु जी, ये तो वैसा ही हो गया कि दुनिया सुधारने चला था, लेकिन मालूम पड़ा कि अरे भाई अगर ह्यूमन बीइंग ने खुद सुधार लिया होता
तो अपने आप पूरी दुनिया सुधर जाती। ठीक है, लेकिन मेरे को एक मैं बात, आपको एक 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 बताऊं सवाल मेरे को ये अतिकुल बताइए ना, रहमान क्योंकि ये पंडित अजय गौतम और स्वामी चक्रपाणी महाराज का भी ये सवाल है, बहुत से लोगों का सवाल है कि अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में ये मामले सामने आए कि जब नवदुर्गों में जब मूर्ति विसर्जित के लिए निकले तो कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर हंगामा हुआ। तो यही सवाल जिससे शुरुआत हुई थी, क्यों, चाहे वो गणपति उत्सव की बात हो, चाहे वो नवदुर्गों की बात हो, दशहरा की बात हो, जब ऐसे कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उस वक्त पथराव या पत्थर कहां से आ जाते हैं? इसका जवाब रहमान साहब प्लीज, बहुत जरूरी है। हिमांशु जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 11वां साल है मोदी जी की सरकार का, 7वां 8वां साल योगी जी की सरकार का है। ये एक ट्रेमेंडस फेलियर है, रिजाइन करना चाहिए इन सरकारों को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि हाल ही में इस तरह के मामले आते हैं कि यहां पर आग लगा दी जाएगी, यहां पर बम फोड़ दिया जाएगा, यहां पर यह कर दिया जाएगा, ट्रेनों को पलटाने की जो साजिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं अलग अलग जगह पर, ये क्या है? लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप सरकार में रहते हुए अजहरी साहब से मैं निवेदन करूंगा, अजहरी साहब को अगर पहले से पता चल जाए ऐसी कोई घटना होने वाली है तो वो कृपया करके LIU को या होम मिनिस्ट्री को बताएं। नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा? कहीं तो इनको कैसे पता चल जाएगा? पहले इनके संपर्क सूत्र होंगे, कहीं ना कहीं तो अजहरी साहब के संपर्क सूत्र ये गलत है, ये गलत है। पता चल जाए कि कहां से कहीं तो अगर कोई घटना होने वाली है तो ये क्योंकि एक देश के ईमानदार नागरिक हैं, एक जिम्मेदार शहरी हैं। नहीं तो कोई अगर कोई घटना घटित करने जाएगा तो पहले इनको बता के जाएगा। कोई घटना घटित करने जाएगा तो इनको बता के जाएगा क्या? जैसे दिल्ली के दंगे हुए थे तो दिल्ली के दंगों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे सभी धर्म विशेष के, और वो सबको बता रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हो सकता है अजहरी साहब की जानकारी में कुछ ऐसे लोग तो फेसबुक चलाते नहीं है लोग, मुसलमान ही चलाते हैं ना, मुसलमान ही चलाते हैं व्हाट्सएप। मैं सिर्फ इतना ही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपकी जानकारी में कोई हो ऐसी घटना होने वाली है आपकी तो आप सरकार को बताएं। आपकी सरकार नरसिंहानंद जैसे लोगों को कहीं ना कहीं सब लोगों को पता होता है ये घटना होने वाली है। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो एक स्कूल की छुट्टी 12 बजे करा दी थी कि 3 बजे दंगा होने वाला है, इसलिए सब मुसलमान अपने बच्चों को 12 बजे दिल्ली के दंगों में उन स्कूल से छुट्टी करा लाए थे। तो चार्जशीट में लिखा हुआ है, मेरी कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। अजहरी साहब, आप बात को गलत मत लीजिए, इस देश को बचाना है आपने और अपने मिलकर। सारी जानकारी तो आपके पास आ जाती है। मुझे लगता है LIU का दफ्तर जो है वो आपको ही जानकारी देता है सबसे पहले आके। भाई देखिए, मैंने तो सिर्फ आपसे यही कहा है, अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो या आपकी जानकारी मिल जाए कि यहाँ ये चीजें होने वाली है तो आप सरकार को बताएं और उस घटना को होने से पहले रोकिए। सिर्फ इतना मेरा। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप जिम्मेदार शहरी हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, दूसरी बात एक सवाल जो पंडित, हाँ हिमांशु, मैं और चक्रपाणी महाराज 2 अकेले शख्स हैं। जब समय पड़ी है तो हमने मोदी का भी विरोध किया है, हमने योगी का भी विरोध किया है, चक्रपाणी महाराज जी का। ठीक है, अगर कहीं कोई गलत है तो गलत बोलने में कोई कुछ गलत नहीं है, पार्टी का साथ नहीं देते। अच्छा स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या ये माना जाएगा ये फेलियर है जो बहराइच में दिख रहा है? आप मानते हैं कमी रह गई? देखिए सवाल, देखिए बस यही आ जाता है। अतिकुर रहमान साहब, अजहरी साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति, मैं खुद बहुत हृदय से इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब मैंने बोला तो ये व्यक्तिगत लेकर के बौखलाने लगे। अरे भाई आप समझिए, लेकिन इनके भी दिमाग में क्या चल रहा है? अब बहराइच में हो रहा है और अतिकुर रहमान साहब की बात सुनिए, अजहरी साहब की बात सुनिए, इनकी पूरी निशाना सरकार पे है, योगी जी पे, मोदी जी पे। अरे ठीक है, सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन आप बताइए एक गांव का जिहादी जो है पटरी उखाड़ रहा है, आप यहाँ पे मोदी योगी को उखाड़ने की षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या कैसे न मालूम कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं भाई? तो इसलिए आप योगी मोदी को जो टारगेट कर रहे हैं, आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, आप तो पॉलिटिकल, देखो मैं जब बोलता हूं तो ये हमारी आवाज दबाने लगते हैं। नहीं, कोई आवाज नहीं दबेगी। एक काम करिए, आमने सामने बात कराएंगे। रुकिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब और चक्रपाणी महाराज को आमने सामने ले आइए, लेकिन एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। अजहरी साहब, बात पहले कंप्लीट होने दीजिए, जवाब का पूरा मौका मिलता है। यहाँ किसी की बात नहीं कटती है, पूरी बात होती है यहाँ पर। पहले चक्रपाणी महाराज बोलिए। मान लेता हूँ अजहरी साहब लिंचिंग कर
बिल्कुल हिमांशु जी, मैं तो आपके डिबेट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन अजहरी साहब हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं देते। बोलिए। याद करके हमें दबा देते हैं कमजोर। बोलिए सवाल इस बात का है, इस बात को समझना होगा। आप बताइए, एक गांव का जिहादी जो है पटरी उखाड़ रहा है, अजहरी साहब सरकार उखाड़ने में लगे हैं, और जो बहराइच को सीधे सरकार की तरफ घुमा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अब देखिए फिर बोलने लगे, आप क्या चाहते हैं? उनको जिहादी शब्द से आपत्ति है। बोलने तो मेरे एक दिन मदरसे में गया, अरे अजहरी साहब बोलने दो। उनको जिहादी शब्द से आपत्ति है। आप बताओ क्या चाहते हो? योगी जी, मोदी जी, नहीं तो कौन? आखिर किसको चाहते हो आप? खुद बैठना चाहते हो? असदुद्दीन ओवैसी को बैठाना चाहते हो? किसको बैठाना चाहते हो भाई? पाक लफ्ज की बदनामियां सुन रहे थे। नहीं, आप किसको चाहते हो? आप अजहरी साहब, आप खुद किसको चाहते हो बैठाने के लिए? आप असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हो पीएम और मुख्यमंत्री बने? भाई कम से कम आप राजनीतिक नहीं है तो राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं देश की, हम बात कर रहे हैं शांति की, और आप हमेशा खून खराबे की बात। अच्छा, मेरे को तो देखिए समाधान चाहिए। जो बहराइच में हो रहा है, सुनिए ना, शांत करिए। जो बहराइच में हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए अपने देश में। तो समाधान क्या है ये बताइए चक्रपाणी महाराज। मैं समाधान पे अब बात करूंगा, चारों से कमेंट लूंगा। की चाबी इन्हीं दोनों लोगों के पास है। अच्छा सवाल है, बताइए चक्रपाणी महाराज, समाधान बताइए, शांति कैसे बनेगी? बहराइच की चाबी, देश में दंगा न होने की चाबी किसी के पास है तो अजहरी साहब और अतीकुर रहमान साहब और तमाम इस्लामिक संस्थाओं के पास है। अच्छा, मतलब जो लीड करते हैं भाई ये देश जो लीड करते हैं वो शांति स्थापित कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। रहमान साहब बताइए कैसे शांति स्थापित? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हिमांशु जी, जो लीड करते हैं वो शांति स्थापित कर सकते हैं। आप बोलिए अतीकुर रहमान साहब। हिमांशु जी, रॉकेट साइंस नहीं है ये सरकार। ठीक है। हाँ, बोलिए रहमान साहब। लगते हैं हिमांशु जी, रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत अच्छी तरह से अमन कायम हो सकता है पूरे देश में। देश तरक्की कर सकता है, सौहार्द से दोनों कौमें रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो बात मान ली जाए कि हेड स्पीच जैसे ही होती है किसी भी लीडर के द्वारा, इमीडिएटली उसके आईजी और डीजीपी उसके ऊपर एक्शन ले, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, ठहरते हुए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई साधु संत हो या फिर कोई मौलाना हो या मौलवी हो, कोई भी हो। ठीक है, मौलाना हो, कोई भी हो, इमीडिएट। ठीक है, बहुत जरूरी। और देखिए, मैं जाते जाते एक बार फिर से ये अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और शांति स्थापित करने में शासन प्रशासन की मदद करिए।